हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर। और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और भी बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ डब्ल्यू के फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम है टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू डायरेक्ट कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन बी, जिसमें कि उबंटू, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी विंडोज़ विस्टा, आर्म, बियोस और यूनिक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल देन द सर्टेन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। अगर सारे नेटवर्क कंपोनेंट से एक ही केबल से कनेक्टेड होता है तो उस सर्टेन टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बस टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? बस टोपोलॉजी। अगला है, और इसका ये फिगर देख सकते हैं, बस टोपोलॉजी का ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट will hold many of the crucial component of a computer including the central processing unit, memory and connector for input and output device। कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि होल्ड करता है बहुत सारे क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि सीपीयू, मेमोरी और कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं? तो ये होता है मदरबोर्ड। क्या होता है? ये होता है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉडिफायर की। दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एक मॉडिफायर की नहीं है। ये है इंसर्ट। इंसर्ट जो होता है ये कोई भी मॉडिफायर की नहीं होता है। बाकी शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और FN ये सारे मॉडिफायर की होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट हायर लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज। कौन सा होता है जो कि हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? इसको कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं? कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, 1024 TB इज़ इक्वल टू। क्या होता है? ये होता है 1 पेंटाबाइट। इसमें ऑप्शंस गलत दिया गया है, मतलब 1 पेंटाबाइट होना चाहिए था। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, SRAM। SRAM रिटेन्स डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू बी रिफ्रेश पेरियोडिकली। व्हाट डज S रिप्रेजेंट। SRAM जो होता है वो रिटेन करता है डाटा कब तक? जब तक कि पावर प्रोवाइड किया गया है, जब तक कि पावर प्रोवाइडेड है मेमोरी चिप में, और इसको बार बार रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही पूछा गया इसमें कि जो SRAM है इसमें S का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक। और SRAM होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा HTML। क्या होगा? HTML। HTML जो होता है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, द डाटा आर मॉडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड एंड प्रोटेक्टेड इन द सेंडर साइड वाइल ट्रांसफरिंग एंड द स्पेशल की इज यूज टू रिट्रीव द ओरिजिनल डाटा इन द रिसीवर साइड। व्हाट इज़ द प्रोसेस यूज्ड इन रिसीवर साइड टू रिट्रीव द ओरिजिनल डाटा। इसमें कहा गया है कि जो डाटा मॉडिफाई होता है टू सर्टेन कोड और प्रोटेक्टेड इन ए सेंडर साइड, मतलब जहाँ पे भेजा जा रहा है उसको मॉडिफाई करके स्पेसिफिक कोड में प्रोटेक्ट करके भेजा जाता है। तो और फिर एक स्पेशल की यूज किया जाता है टू रिट्रीव द ओरिजिनल डाटा इन द रिसीवर साइड। जो रिसीवर साइड होता है वो उसको एक स्पेशल की ज़रूरत पड़ती है टू रिट्रीव द ओरिजिनल डाटा। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस यूज्ड इन द रिसीवर साइड टू रिट्रीव द ओरिजिनल डाटा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि रिसीवर उस डाटा को रिट्रीव करता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिक्रिप्टिंग। क्या कहा जाता है? डिक्रिप्टिंग।
व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिनोट द रेपिटिशन ऑफ डाटा इन DBMS? DBMS में जो डाटा का रिपीटिशन होता है तो उसको किस टर्म से डिनोट करते हैं? तो उसको डिनोट किया जाता है रिडंडेंसी से। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन टाइपिकल नेटवर्क? कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टाइपिकल नेटवर्क? तो ये होता है नेटवर्क सर्वर। क्या होता है? नेटवर्क सर्वर। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच रिजॉल्व अराउंड द अर्थ एंड प्रोवाइड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ इज बेसिकली कॉल्ड? जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल इन कंप्यूटर विच अलाउज एडिशनल डिवाइसेस टू कनेक्ट? उस पोर्टल का नाम क्या होता है कंप्यूटर में जो कि अलाउ करता है एडिशनल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए? तो उसको कहा जाता है पेरीफेरल। क्या कहा जाता है? पेरीफेरल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज करेंट ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया गया रहता है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है कि उसको क्लोज कर दिया जाए? तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+W। क्या होता है? Ctrl+W। इन द सी कोडिंग stdio.h इज यूज्ड एज? किस लिए यूज किया जाता है इन सी कोडिंग stdio.h? तो ये यूज होता है एज ए हेडर। क्या होता है? एज ए हेडर। रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस एंड साउंड आर कॉल्ड? टेक्स्ट, नंबर, इमेज और साउंड को क्या कहा जाता है? इन सारे को कहा जाता है डाटा। क्या कहा जाता है? डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ट्रैक कंप्यूटर वाइल कनेक्टिंग टू इंटरनेट? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को ट्रैक करने के लिए वाइल कनेक्टिंग टू इंटरनेट? तो इसका आंसर होता है IP। क्या होगा? IP। IP मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल फॉर सिंप्लेक्स? दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा सिंप्लेक्स का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉकी टॉकी। क्या होगा? वॉकी टॉकी। और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, और सिंप्लेक्स होता क्या है? तो ये एक कम्युनिकेशन चैनल है जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है इन वन डायरेक्शन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल पल्स टू बीट स्ट्रीम? कौन सा लेयर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को बीट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए? तो इसको कहते हैं फिजिकल लेयर। क्या कहते हैं? फिजिकल लेयर। अगला है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट ऑफ एन IP एड्रेस कैन हैव? जो IP एड्रेस होता है वो 4 पार्ट्स यानी 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना होता है, जो कि XXXS इस तरह से डिनोट किया गया है। और इसमें XXX वो कोई भी एक नंबर हो सकता है 0 से लेके 255 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव इमेज इन द कंप्यूटर? कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है इमेज को सेव करने के लिए कंप्यूटर में? तो ये होगा JPEG। क्या होगा? JPEG। अगला क्वेश्चन है, क्रोम इज ए डैश सॉफ्टवेयर? क्रोम कौन सी तरह का सॉफ्टवेयर है? ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड? क्या होता है? तो इसको कहा जाता है वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन। अगला है, वाइल वर्किंग इन मेल वी मे कम अंडर द BCC, व्हाट डज B रिप्रेजेंट? मेल जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है BCC, तो उसी में पूछा गया है कि BCC में B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड। और BCC का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, डिलीटेड मेल्स फ्रॉम इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन? जिस मेल को हम लोग डिलीट कर देते हैं तो उसको दोबारा हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो उसको देख सकते हैं ट्रैश में। कहाँ पे? ट्रैश में। जो मेल ट्रैश में चला जाता है उसको अगर उस टाइम अगर फिर से जाके डिलीट कर दिए परमानेंटली तब तो डिलीट हो जाएगा उसी टाइम, और अगर छोड़ देंगे हम लोग वहीं पे तो वो 30 दिन में ऑटोमेटिकली वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड मॉडेम। मॉडेम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू जस्टिफाई द पैराग्राफ? क्या होता है शॉर्टकट पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए? तो ये होता है Ctrl+J। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये होगा रोम। क्या है? रोम। नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है कि उसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ रीराइट नहीं कर सकते उसमें।
OSI is an ISO standard for worldwide communication that defines a networking framework for implementing protocol. What does O stands for? तो OSI जो होता है ये एक ISO स्टैंडर्ड होता है फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, जो कि डिफाइन करता है नेटवर्किंग फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल्स। तो इसी में पूछा गया है कि OSI में जो है O का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ओपन, और OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला क्वेश्चन है एन ऑपरेशन इन विच डाटा इज मूव्ड टू ए डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज। उस ऑपरेशन में जिसमें कि डाटा को मूव किया जाता है डिफरेंट लोकेशन पे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लॉक मूव। क्या कहते हैं? ब्लॉक मूव। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज डॉट्स पर इंच यानी कि DPI मेजर। DPI मेजर क्या होता है? ये होता है डेंसिटी ऑफ द पिक्सेल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा प्रोग्राम है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें है पास्कल, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी पाइथन, C++, जावा और रूबी ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था, तो उसमें यूज किया गया था ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया गया था? तो ट्रांजिस्टर। और जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है वाइल सर्चिंग द इंफॉर्मेशन इन इंटरनेट वी मे कम टू नोटिस HTTPS। व्हाट डज S रिप्रेजेंट। HTTPS जो होता है उसमें S का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। और HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाउ वाज मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑकरिंग इन ALU। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस किस तरह ऑकर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये एक रिपीटेड एडिशन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC जो है ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कि डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? J. प्रेस्पर और जॉन मॉकली के द्वारा। कहाँ पे? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया 1943 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है, तो ये है नॉर। कौन सा? नॉर। और दो तरह के यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर। अगला क्वेश्चन है ए प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रांसफर टू अदर कंप्यूटर एंड इन्फेक्टेड डाटा इज कॉल्ड ए। एक प्रोग्राम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वायरस। क्या कहा जाता है? वायरस। विच ऑफ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है सारे फंक्शंस को, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बिल्ट बाय ट्रांजिस्टर वाज बिल्ट बाय। पूछा गया कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और ये कहाँ पे बना था? तो ये बना था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ASCII ASCII is the character encoding standard for electronic communication. What does II represents? ASCII में II का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है द यूनिक्स विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। यूनिक्स जो है किस कमांड को यूज करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है मैसेज या फिर कोई भी वेरिएबल, तो ये है इको। क्या? इको। ईच बॉक्स इन द स्प्रेडशीट आर नेम्ड एज। स्प्रेडशीट में जो बॉक्स होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है सेल के नाम से। क्या? सेल। ईच पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर नेम्ड एज। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है उसमें सारे पेज को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है स्लाइड के नाम से। क्या? स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज टू रन ए थेरस चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट F7। शिफ्ट F7। ए कंप्यूटर
कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द, एक कंप्यूटर बूट नहीं करेगा जब तक उसके पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एरर इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में कौन सा एक एरर नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वर एरर। सर्वर एरर जो है ये कोई भी एक एरर नहीं होता है सी प्रोग्रामिंग में। अगला है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि XML इज ए सिंपल वेरी फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्मेट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, जो XML होता है ये एक सिंपल और फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्मेट है। ये कहाँ से डिराइव किया जाता है, ये डिराइव किया जाता है SGML से। कहाँ से, SGML। SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच हैज़ इट्स सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज, व्यूइंग, मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसके पास की एक सोर्स कोड होता है और ये फ्रीली अवेलेबल होता है हर जगह फॉर द यूज, व्यूइंग, मॉडिफिकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कहा जाता है ओपन सोर्स। क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोसस। क्या होगा, कोलोसस। कोलोसस जो है ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था और इसमें लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। अगला क्वेश्चन है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू एक्सेस टू ए सिस्टम आर कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है पासवर्ड। पासवर्ड जो होता है कोडेड एंट्रीज होता है जो कि यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज डिपेंड्स ऑन। जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है क्लॉक पल्स पे। क्या चीज़ पे, क्लॉक पल्स पे। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो होता है इंस्ट्रक्शन वो किस चीज़ का बना होता है, ये होता है ओपन कोड और ऑपरेंड, ओपन कोड और ऑपरेंड। अगला क्वेश्चन है इफ़ इन ए कंप्यूटर 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन ए रैम, द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी हाउ मेनी बिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 65,536 बिट्स। फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सूटेबल फॉर। जो फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये सूटेबल होता है किस चीज़ के लिए, तो ये होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। EEPROM स्टैंड्स फॉर। EEPROM का फुल फॉर्म बताना है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क इज कैलकुलेटेड बाय। जो डाटा ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क में तो वो किस चीज़ में कैलकुलेट किया जाता है, तो वो किया जाता है बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट हु इज़ नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर एमॉन्ग द फॉलोइंग नेम्स। नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा पर्सन है जो कि ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ली डी फॉरेस्ट। बाकी जॉन बर्डिन, विलियम शॉकली, वाल्टर ब्रेटन, ये सारे ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर थे। और ली डे फॉरेस्ट जो है ये रेडियो के फादर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज डेफिनेटली ट्रू बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवरेज ऑफ द नेटवर्क। नीचे 3 तरह का एरिया नेटवर्क दिया गया है, वैन, लैन और मैन। इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवरेज के लिए कौन सा है, फिर उससे कम कौन, फिर उससे कम कौन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है वैन, उसके बाद मैन और उसके बाद लैन। वैन जो होता है ये पूरा कंट्री को कवर करता है, फिर उससे कम होता है मैन जो कि एक सिटी को, और तीसरा होता है लैन जो कि मतलब आसपास का, जो कि एक गांव कह सकते हैं 100 मीटर के रेडियस को कवर करता है। टेप स्पीड कैन बी मेजर्ड इन। टेप स्पीड को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो ये मेजर किया जाता है इंच पर सेकेंड। एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन इन वंस कंप्यूटर विदाउट देयर नॉलेज इज़ नॉन एज। किसी दूसरे के कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं बिना उसके जाने तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हैकिंग। क्या कहा जाता है, हैकिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए CD-ROM एंड CD-RW। क्या होता है डिफरेंस CD-ROM और CD-RW, तो इसका डिफरेंस होता है जो CD-RW है ये
लिखा जा सकता है, बट CD ROM जो है ये सिर्फ पढ़ा जा सकता है। अगला है द स्कैनर कैन स्कैन ए डॉक्यूमेंट और इमेज बाय, किस तरह से स्कैनर स्कैन करता है कोई भी डॉक्यूमेंट और इमेज को, ये होता है पिक्सल बाय पिक्सल, पिक्सल बाय पिक्सल। इफ़ ईच एंड एवरी सिस्टम इन द नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन सच ए टोपोलॉजी इज नॉन एज, जब किसी नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स यानी कंप्यूटर होंगे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो उस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी। इन एक्सेल चैट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शंस, एक्सेल में जो होता है चैट क्रिएट होता है किस ऑप्शन से, ये होता है चार्ट विजार्ड से। किससे, चार्ट विजार्ड। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, जो कंप्यूटर्स में डाटा एक्सचेंज होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल ए यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नॉन एज, क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है ये एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि इनेबल करता है किसी भी यूजर को टू इंटरेक्ट विथ ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगला क्वेश्चन है ए प्रोग्राम विच हेल्प्स क्रिएट रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड लेट यू गो बैक एंड मेक नेसेसरी करेक्शन, तो ये है वर्ड प्रोसेसर। क्या है, वर्ड प्रोसेसर। व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय कंप्यूटर इट इज ऑफन कॉल्ड डैश फाइल, इसको कहा जाता है एक्सिक्यूटेबल फाइल। क्या कहा जाता है, एक्सिक्यूटेबल फाइल। फायरवॉल इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम टू सेव, फायरवॉल जो होता है यूज किया जाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम में टू सेव, किस चीज़ से बचने के लिए, ये होता है अनऑथराइज अटैक, अनऑथराइज अटैक। अगला क्वेश्चन द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड, कौन सा फोल्डर होता है, ये होता है आउटबॉक्स। क्या होता है, आउटबॉक्स। आउटबॉक्स जो होता है फोल्डर जो कि रिटेन करता है, मतलब रखता है अपने पास उस मैसेज का कॉपी जो कि अभी आपने सिर्फ स्टार्ट किया लिखना और ये नहीं भेजा है, और जब भेज देते हैं तो वो सेंड में चला जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ द थर्ड लेयर ऑफ OSI, OSI का तीसरा लेयर कौन सा होता है, ये होता है नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क। और टोटल 7 लेयर्स होते हैं OSI में। विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, किस तरह के पोर्ट कनेक्ट किए जाते हैं, ये होता है MIDI, और इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक्सपेंड ERP का फुल फॉर्म बताना है, तो ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ये एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टू यूज ए सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन टू मैनेज द बिजनेस एंड ऑटोमेट मेनी बैक ऑफिस फंक्शन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल पर्सन एडिशन ऑपरेशन, कौन सा गेट यूज होता है एडिशन ऑपरेशन में, तो ये होता है और। क्या होता है, और। वाइल स्टडिंग नेटवर्किंग वी मे कम अक्रॉस द टर्म TCP, नेटवर्किंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है TCP, तो उसमें बताना है कि T का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें T का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन, और TCP का क्या होता है, तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डैश इज ए कंप्यूटर is a large and expensive computer capable of simultaneously process data for hundreds or thousands for user, ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये एक लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है और ये कैपेबल होता है बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करने में एक साथ। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गो टू द फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, क्या होता है शॉर्टकट की, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। क्या होता है, कंट्रोल F। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन यूज्ड इन एक्सिक्यूटेबल फाइल, एक्सिक्यूटेबल फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन, तो इसका एक्सटेंशन होता है .exe। क्या होता है, .exe। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है वाइल स्टडिंग अबाउट नेटवर्किंग वी मे कम अक्रॉस द टर्म UDP, जब नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है UDP, उसमें बताना है कि D का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें D का फुल फॉर्म होता है डाटाग्राम, और UDP का क्या होता है, तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। द कंप्यूटर इज मैनिपुलेटिंग डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेटिंग इज कॉल्ड, कंप्यूटर जो होता है वो डाटा मैनिपुलेट कर सकता है बहुत तरीके से
तो उस मैनिपुलेटिंग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज द डाटा इज स्टोर्ड बिफोर इंटरिंग टू CPU फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। क्या होगा, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होता है ये एक कंप्यूटर का पार्ट होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है बिफोर इंटरिंग इनटू CPU फ्रॉम मेन मेमोरी। द इलेक्ट्रॉनिक पाथ डेट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। उस इलेक्ट्रॉनिक पाथ का नाम क्या है जो कि कनेक्ट करता है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंप्यूटर के, तो इसको कहा जाता है बस। क्या कहा जाता है, बस। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम वी मे कम अक्रॉस द सिंबल, व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट। तो सिंबल का मतलब होता है डिसीजन। क्या होता है, डिसीजन। वाइल स्टडिंग DBMS जब हम लोग पढ़ते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वी कम अक्रॉस द टर्म SQL, व्हाट डज S रिप्रेजेंट। SQL में S का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड। और पूरा फुल फॉर्म होता है SQL का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोबोल इज वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट डज B रिप्रेजेंट। कोबोल में B का मतलब बताना है, इसमें B का मतलब होता है बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस। और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज कॉल्ड एज इन्वर्स गेट। कौन से गेट को कहा जाता है इन्वर्स गेट, तो ये कहा जाता है नॉर को। क्या, नॉर को। अगला क्वेश्चन है, अरेंजिंग द डाटा इन सीक्वेंस इज नॉन एज। डाटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सॉर्टिंग। क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग। इन द 4G कनेक्शन वी मेक स्टडी अबाउट द टर्म LTE, व्हाट डज T रिप्रेजेंट्स। LTE में T का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, तो T का क्या हो गया, टर्म। डैश टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल्स द वेरियस कंप्यूटर पार्ट्स एंड अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। एक तरह का प्रोग्राम कंट्रोल है जो कि वेरियस कंप्यूटर पार्ट को अलाउ करता है टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। द प्रोसेस इज टू चेक एंड इंश्योर द कंप्यूटर्स ऑफ द प्रोग्राम आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली इज नॉन एज। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कि चेक और इंश्योर करते हैं कि कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है वो सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, तो उसको कहा जाता है बूटिंग। क्या कहा जाता है, बूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट लाइसेंस्ड बाय एनी कंपनी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसी भी कंपनी के द्वारा लाइसेंस नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है यूनिक्स। क्या है, यूनिक्स। अंडरलाइंड टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम्स इज रेफर्ड टू एज, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। क्या होगा, हाइपरलिंक। जो अंडरलाइन टेक्स्ट होता है उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। डैश रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अनऑथराइज कॉपिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू ए सर्वर और इंटरनेट, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स और अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट सर्वर, तो उसको कहा जाता है अपलोडिंग। क्या कहा जाता है, अपलोडिंग। द मोस्ट पावरफुल की डेट लेट यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। उस पावरफुल की का नाम क्या है जो कि अलाउ करता है आपको एग्जिट करने के लिए उस प्रोग्राम से, तो उसको कहते हैं एस्केप। क्या कहते हैं, एस्केप। एस्केप की। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। 100 क्वेश्चन, टोटल 500 क्वेश्चन है इस PDF में। बाकी जो 400 है वो अगले पार्ट्स में करेंगे धीरे धीरे, मतलब कि 4 वीडियो और करेंगे, एक वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ही रहने देते हैं। बाकी बने रहिएगा हमारे चैनल पे आगे आने वाले सारे पार्ट्स के लिए, और इस चैनल पे GK, GS और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स भी किए जाते हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे अच्छे GK, GS और करंट अफेयर के लिए। धन्यवाद।